हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो गाइस, हम आज बात करने वाले हैं कि जो मैं अपने नोट्स बनाई थी, वो नोट्स कैसे थे, किस तरीके से अपने नोट्स बनाती थी और किसका नोट्स मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना जो है एक काल विभाजन वाला हिंदी साहित्य का इतिहास का जो नोट्स है वो मैंने किस तरीके से बनाया, वो मैं आपको कुछ दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं बनाती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रजिस्टर ये जो है मेरा, ये है हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो इसमें आप देखेंगे इस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाती थी, आप लोगों को दिख रहा होगा, हो सकता है। तो इस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाती थी, इस तरीके से कलरफुल लिखा होता था। और इसके बाद देख सकते हैं ये सारे मेरे अपने खुद के नोट्स हैं। और मैं नोट्स किसी की पीडीएफ या किसी की कॉपी से नहीं बनाती थी, मैं नोट्स अपने आप ही बनाती थी। तो ये है मेरा हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसका नोट्स। और मैंने किसके नोट्स बनाए थे इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक ये मेरा हिंदी साहित्य का नोट्स हो गया, और ये जो है एक गद्य विधाओं का है। और इसके अलावा ये एक और रजिस्टर है, व्याकरण का है, और इसमें कुछ काव्य शास्त्र भी लिखी हुई है। तो इतना ही मेरा नोट्स है। और एक रजिस्टर और है, वो भी मेरे पास नहीं है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जो काल विभाजन था वो एक रजिस्टर में नहीं आया था। तो उसका जो है एक छोटा सा और पतला सा रजिस्टर है, वो मेरे पास अभी नहीं है, बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो मैं नोट्स इसी तरीके से बनाती थी। और सबसे पहले आप अगर कहानी लिख रहे हैं, मान लीजिए विधाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप कहानी लिख रहे हैं तो जितनी भी कहानियाँ हैं उनको मैं किस तरीके से डिवाइड करके लिखती थी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखेंगे ये है उपन्यास। तो सबसे पहले ये देखिए, लोगों को दिख रहा होगा, ये उपन्यास है। तो सबसे पहले जितने भी उपन्यास हैं उनको लिखती थी। और उसमें उपन्यासों में भी बांट दिया जाता था कि प्रेमचंद्र के पहले प्रेमचंद्रोत्तर युग के उपन्यास, और प्रेमचंद्र युग के उपन्यास, और उसके बाद प्रेमचंद्र के युग के बाद के जो उपन्यास हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। तो उनको उसी तरीके से सिक्वन में मतलब उसी तरीके से लाइन बाय लाइन, और एक पहले एक काल को उठाए, और फिर उसके बाद प्रेमचंद्र युग से पहले के जो निबंध थे उनको एक जगह पे लिखा, उसके बाद प्रेमचंद्र युग के निबंध अलग लिखा, उसके बाद प्रेमचंद्रोत्तर युग के निबंध लिखे। इस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाती थी। और अब रही बात, जो मेन बात उस पर आते हैं कि मैंने किसकी कोचिंग के नोट्स बनाए थे। तो जो आप देखेंगे हिंदी संसार ऑनलाइन एक क्लासेज आती हैं, और उनका नाम है सर का डॉक्टर अशोक स्वामी। डॉक्टर अशोक स्वामी सर का जो यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य का, ओ सॉरी, हिंदी संसार ऑनलाइन प्रयागराज। तो उनके जो नोट्स हैं वो उनके जो वीडियोज हैं उनको देख करके मैंने नोट्स तैयार किया है। तो ये इतने नोट्स जो मेरे हैं वो उन्हीं की कोचिंग के नोट्स ही हैं, वहाँ से मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं। और मेरे पास काव्य शास्त्र पूरा नहीं लिखा हुआ है, व्याकरण लिखी हुई है, और व्याकरण का मेरे पास नोट्स है। और जो है काव्य शास्त्र उसका नोट्स नहीं है। और जो उसके बाद जब मैं नोट्स बनाती थी तो अब उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना, जैसे है आप कहीं से पढ़ रहे हैं और कुछ आप चीज़ें आपको नई चीज़ें मिली, तो आप उसी जगह पे उसी राइटर के सामने, मान लीजिए आप कहानी पढ़ रहे हैं और कोई कहानीकार ऐसा है जिसकी कहानी आपके जो नोट्स बनाए हैं उसमें थोड़ी कम लिखी हुई है, और कहीं से आप पढ़ रहे हैं उसकी 1 या 2 कहानियाँ मिल जा रही हैं, तो उसको आप उसी में लिख लीजिए, उसी में ऐड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक जगह एक राइटर की सारी कहानियाँ हो जाएंगी, या उपन्यास हैं उनको भी इसी तरीके से, ये गद्य विधाएँ जितनी हैं उनको इसी तरीके से लिखिए। और मान लीजिए वहाँ पे जगह नहीं खाली है तो आप उसी कोशिश करिए कि उसी रजिस्टर में आगे जो फ्रंट पे पेज थोड़ा सा खाली रहता है उस पर लिख लीजिए या पीछे लिख लीजिए, मतलब उसी रजिस्टर में होना चाहिए। तो जितनी बार आप उसको पलटेंगे क्या होगा, उतनी बार आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें आएंगी, जितनी बार उसका रिवीजन आप करेंगे। तो जैसे उसके नोट्स को शुरू करेंगे, मान लीजिए आप साहित्य के इतिहास का नोट्स ही शुरू करें, उसमें कुछ चीज़ें छूटी हैं उनको आप उसी रजिस्टर में लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, जैसे आप साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू किया, भक्ति काल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो भक्ति काल जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे वो रजिस्टर तो वही आप खोलेंगे, जो आपकी नोटबुक है आप वही खोलेंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नज़रों के सामने आएंगी, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और इसके अलावा जो गद्य विधाएँ हैं, तो मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि मैं सबसे पहले गोविंद पांडे पढ़ी थी, वहाँ से जब मेरा कुछ तैयार हो गया था उसके बाद मैंने नोट्स पढ़े हैं। और नोट्स बनाने के बाद आप लोगों का एक ये सवाल होगा कि
उसके बाद भी आप कोई वीडियोज वगैरह या कोई मतलब एक कोर्स ली थी, तो उसके अलावा कोई और कोर्स नहीं था मेरे पास। जितना मैंने नोट्स बनाया वो अशोक स्वामी सर के जो क्लासेस थी उन्हीं का नोट्स है मेरे पास। और काव्य शास्त्र का हाँ नोट्स नहीं है मेरे पास। उसमें से काव्य शास्त्र है वो कुछ थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, पूरा काव्य शास्त्र मेरे पास नहीं लिखा हुआ है। और बाकी व्याकरण व्याकरण पूरी कंप्लीट है, गद्य विधाएं पूरी कंप्लीट है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट है। और इस तरीके से मैं लिखती थी। और जैसे आप कोई ट्रिक वगैरह किसी कहीं भी पढ़ते हैं और उसको कोई कहानी है या उस उपन्यास या निबंध उसको अगर किसी से रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसा करिए कि उसकी छोटे छोटे अक्षरों में आप उसी में वहीं पे अगर जगह हो, जिस राइटर की आप कहानी या उपन्यासों को जोड़े हैं, अगर वहीं पे जगह हो तो वहीं पे आप लिख लीजिए। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप ऐसा करिए कि मतलब उसी के शुरू में ही वो ट्रिक डाल करके उसको लिख लीजिए। तो वो जितनी बार आपके सामने आएगा तो वो ट्रिक आपके सामने जब आएगी तो क्या होगा, जिससे आप रिलेट किए होंगे तो वो सारी चीज़ें आप उसको तुरंत एक कहानी पढ़ेंगे, दो कहानी पढ़ेंगे, फिर सारी कहानियाँ या सारे उपन्यास या निबंध जो कुछ भी आप उससे जोड़ करके पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी मैं किस तरीके से जोड़ रही थी, तो क्या होगा आपके दिमाग में सारी धीरे धीरे आ जाएंगी कहानी उपन्यास या निबंध जो भी गतिविधियाँ हों, तो इस तरीके से आ जाएंगी। और मैं ऐसे ही तैयार करती थी। और बस नोट्स की बात कर रहे थे तो यही इतना बस मेरा नोट्स है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि उनका जवाब आप लोगों को दे पाऊँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।